राधे राधे। तो ये मेरे पास चूड़ियाँ रखी हैं, अब मैं पहनती नहीं हूँ और देखो कितनी सारी चूड़ियाँ हैं। ये हर घर में हर महिला के पास मिल जाएंगी और इनके कलर उतर जाते हैं, किसी काम में नहीं आती हैं ये चूड़ियाँ। तो आज हम इन चूड़ियों का ही इस्तेमाल करेंगे जिनका कलर उतर जाता है और हम पहनना बंद कर देते हैं। जो चूड़ियों को जो काली पड़ जाती हैं, आज इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हम फेविक्विक लेंगे, फैब्रिक ग्लू या फिर फेविकॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू बहुत अच्छा रहता है, फेविकॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इस तरीके से जो भी आपके पास चूड़ियाँ हैं, हम एक के ऊपर एक इस तरीके से चिपकाते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इन चूड़ियों को चिपका लिया है और अब हम एक गत्ता लेंगे, जब तक इन्हें सूखने देंगे। हम 3 DIY बनाएंगे। हम जब तक ये चूड़ियाँ सूख रही हैं, फेविकॉल इनका सूख रहा है, तब तक हम इसके बराबर का एक गोला काटेंगे। इसी से नाप लेंगे या किसी और चूड़ी से नाप करके ले सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अभी गीला है। जब तक ये सूख जाएगा तो ये चूड़ियाँ बहुत आसानी से चिपक जाती हैं, फेविकॉल से भी चिपक जाएंगी, तो बहुत आसानी से चिपक जाती हैं। तो एक गत्ता मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ और एक गत्ते को जो है मैं एक गोला जो काटूँगी वो बराबर का ही काट रही हूँ और एक थोड़ा बड़ा काटूँगी। इस तरीके से हमने ये गोले काट लिए हैं। अब ये मेरे पास बच्चों के ये पिन्नियाँ जो होती हैं, जो बच्चे कवर वगैरह चढ़ाते हैं, जो ग्राफ्ट वगैरह बनाते हैं हमारे बच्चे, उन्हीं के ग्राफ्टों में से ये बच जाते हैं। आप बच्चों के ग्राफ्ट के लिए भी इस तरीके से बनाना सीख सकते हैं। बच्चों के ग्राफ्ट में भी ये काम आ जाती हैं। बच्चों के ग्राफ्ट जो स्कूल में मंगाते हैं, तो उसके लिए भी बना करके आप दे सकते हैं और घर सजाने के लिए भी बना सकते हैं और यूज करने के लिए भी बना सकते हैं। घर में यूज भी हो जाएगा और ग्राफ्ट भी बन जाएगा, घर की सुंदरता भी बढ़ जाती है। और अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों की तो बात ही कुछ और होती है, खुशी भी होती है अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों की। तो इस तरीके से हम पुरानी चूड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, ये काम में भी आ जाती हैं, वरना हम यही सोचते हैं इनका करें क्या। तो आज मेरे भी मन में यही था कि मेरे पास इतनी सारी चूड़ियाँ हैं, मैं इनका क्या करूं। तो मैंने आज इनका इस्तेमाल किया है। तो अब ये मैंने गत्ता काट लिया और इस तरीके से पिन्नी उस पर चिपका लिए। जो मेरे पास टुकड़े पड़े हुए थे पिन्नियों के, उन्हीं को चिपका लिया है। और मैं इसमें जो भी मैं चीज़ें बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ जो मेरे पास वेस्ट मटेरियल है मैं उसी से बनाऊँ। ग्राफ्ट जो बनाऊँ मैं वो वेस्ट मटेरियल से ही बनाऊँ। जो आपके पास सामान पड़ा हो आप उसी से बना लिया करें। तो आपके पास जो है जैसा है उसी से, जैसा भी है उसी से बना लिया करें। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो ला सकते हैं आपको, अगर बनाना है। कई बार हमारे बच्चे जब छोटे थे तो हम अपने बच्चों के लिए ग्राफ्ट वगैरह बनाया करते थे, तो हमें बाज़ार से भी लाना पड़ता था कुछ सामान, और जब बाज़ार से लाते थे वही सामान अब इकट्ठा हो चुका है। तो ये हमने चिपका लिया है, ये एक नीचे चिपका लिया। इसी तरीके से अब हम ये ऊपर चिपकाएंगे। तो ये मेरे पास फॉर्म है, ये ग्लिटर वाली एक फॉर्म आती है। तो इसी को हम इस तरीके से चिपका लेंगे कि ये ढक्कन के जैसे खुलेगा। अच्छे से इसको चिपका लेंगे। आप साटन हो आपके पास तो साटन भी लगा सकते हैं। और ये मैंने ऊन का जो फूल बनाया जाता है ऊन से, वही फूल मेरे पास बना हुआ रखा था। ये थर्माकोल की गोली मैंने चिपका दी है ऊपर से। अब मेरे पास लेस पड़ी हुई थी पुरानी, जो अभी नहीं चलती है, पहले बहुत चल रही थी। तो वही लेस का टुकड़ा मेरे पास बचा हुआ है, क्योंकि मैं साड़ी बनाती थी। तो साड़ी बनाने में ये लेस के जो टुकड़े थे वो बच जाया करते थे। तो वही लेस मैंने इस पर लगा ली है। आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी से ये चीज़ें बन जाती हैं। बच्चों के ग्राफ्ट में भी, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो ग्राफ्ट में भी बना करके दे सकते हैं इस तरीके से। तो इससे हमारे बच्चों का जो स्कूल में नाम भी होता है, अच्छा भी लगता है बच्चों को। तो अब मैं ये मेरे पास मोती रखे हुए थे, उन्हीं मोतियों को चिपका लूँगी, क्योंकि हमारे कान्हा जी हैं, उनके लिए हम कोई चीज़ बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा ज्वेलरी बॉक्स बन करके तैयार हो चुका है। और ये चूड़ियाँ किसी काम में नहीं आ रही थी, आप इस तरीके से उनका यूज कर सकते हैं, इसमें ज्वेलरी डाल सकते हैं।
तो अब हमारा एक ग्राफ्ट बन कर के तैयार हो चुका है। अब हम ये चूड़ियाँ मैंने ली हैं, इसमें स्टोन पहले से ही लगे हुए हैं, नग वगैरह लगे हुए हैं। तो हमारे पास 2 कलर की है, एक मल्टी कलर की, एक वाइट कलर की है। तो हम एक एक लेते हुए जाएंगे और इस तरीके से हमारा ये बन कर के तैयार हो गया है। ये अभी गीला है तो इसे सूखने देते हैं, तब तक हम गोला काट लेते हैं। इसी तरीके से जैसे उसके लिए गोला काटा था, इसमें एक गोले की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक गोलाकार काटूँगी मैं। एक गोलाकार गत्ता काट के रखा है मैंने और इसको मैं इसके ऊपर चिपका दूँगी। वही पिन्नी का टुकड़े जो मेरे पास रखे हुए थे, बच्चों के जो ग्राफ्ट में से बच जाते हैं, तो इस तरीके से हम कट लगा लेंगे जो आसानी से ये चढ़ जाए। तो ये हम इस तरीके से चढ़ा लेंगे जैसे हमने पहले चढ़ाया था, और ऊपर से एक पिन्नी का टुकड़ा और लगा देंगे गोल, जिससे कि जो हमारा गत्ता है ये कवर हो जाएगा इस तरीके से। अब हम इस पे फेविकॉल लगा करके और इस जो हमने ये बनाया है चूड़ियों से, इसको आप मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दिखा भी दूँगी आप किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास नेट थी और चूड़ियाँ थी, तो चूड़ियों से ही मैंने, चूड़ी के नाप से ही मैंने ये नेट काट ली है। इसी तरीके से 5 पीस हम नेट के काट लेंगे। तो मैं 5 पीस काट करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको बना करके। आप कितनी सुंदर चीज़ अपने घर पर ही पुराने चीज़ों से जो पड़ी हुई है, नेट भी पड़ी रहती है, क्योंकि पहले नेट की साड़ियाँ बनाने का और पहनने का शौक़ चल रहा था। तो इस तरीके से हम ये जो रील होती है, रील का धागा आपके पास अगर ग्रीन हो बहुत अच्छी बात है, तो अगर सिंगल टूट जाता है तो आप डबल करके भी उसे बांध सकते हैं, और नहीं तो सिंगल से भी। मैं 2 बना के दिखा रही हूँ, पहले मैंने डबल किया हुआ था धागे को, अब सिंगल से ही मैं इस तरीके से लपेट लूँगी। इसमें गांठ नहीं लगाऊँगी, बस ज़्यादा सा लपेट लूँगी मैं इसमें। तो ये 2 बन चुके हैं। इसी तरीके से हमने ये 5 बना लिए हैं। अब ये मेरे पास ये नेट पड़ी हुई थी, तो इसके जो है मैं छोटे छोटे टुकड़े काट लूँगी। पहले तो मैंने एक चौकोर काट लिया है और छोटे छोटे पीस काट करके इसमें भर लूँगी। इस तरीके से एक हम ये चूड़ियों से कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं और भी DIY ग्राफ्ट लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं और भी चूड़ियों से बना करके लेकर के आऊँगी। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए इस तरीके से हमने कितना सुंदर फूल बना लिया है। अब हम इसमें धागे से लपेट लेंगे धागे को। अच्छे से धागे को लपेट लेंगे हम। कई बार लपेटेंगे, गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस कई बार हम लपेट लेंगे तो वो गांठ का ही काम कर जाएगी। तो इस तरीके से ये बन कर के तैयार हो चुका है। ये देखिए, एक तो आप इस तरीके से खुद बना करके गुलदस्ता बना सकते हैं, इस तरीके से फूल बना सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से फूल बना करके नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसमें पेन डाल सकते हैं। पेन, पेंसिल जो बच्चों के होते हैं, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रश वगैरह रख सकते हैं, या फिर आपके पास अगर बाज़ार के फूल हैं तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास रखे हुए थे। तो अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप पॉलीथीन से भी बना सकते हैं। तो मैं पॉलीथीन से भी बना करके दिखा देती हूँ। जिस तरीके से हमने नेट से बनाया था, इसी तरीके से हम पॉलीथीन से भी बना लेंगे। तो हमारे पास यही चूड़ियाँ हैं, चूड़ियों से इसी तरीके से बनाएंगे। जिस तरीके से हमने पहला बनाया था, इसी तरीके से बना लेंगे हम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारा ये DIY ग्राफ्ट अगर आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो इस तरीके से आप पुरानी चूड़ियों का यूज कर सकते हैं, इन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कहते हैं कि सुहाग की चीज़ें होती हैं, फेंकी नहीं जाती हैं। तो आप इस तरीके से इनका यूज कर सकते हैं। बच्चों के ग्राफ्ट बनाने में भी यूज कर सकते हैं। बच्चों के ग्राफ्ट बना करके स्कूल में भेज सकते हैं।
और घर सजाने के भी ये काम आ जाते हैं। इस तरीके से आप अपना घर भी सजा सकते हैं। और अगर आपको घर नहीं सजाने के लिए तो आप इसको पेन, ब्रश इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र के जैसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये मैंने नेट से बनाया, पॉलीथीन से बनाया है। तो आपके पास कलरफुल पॉलीथीन हो तो आप इस तरीके से पॉलीथीन से बना सकते हैं। तो ये बन चुका है हमारा। राधे राधे।